दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम राकेश गुप्ता है। मैं मुंबई से हूँ और ये टॉपिक जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है प्रेडिक्शन काम कैसे करता है। जो बिग डैडी का स्मॉल या बिग का जो प्रेडिक्शन है, बिग स्मॉल का प्रेडिक्शन है, वो काम कैसे करता है। क्योंकि लोग बहुत सारे डाउट में रहते हैं। उनको लगता है कि छोटे छोटे अमाउंट लगाओगे तो कंपनियां जिता देती है और बड़ी अमाउंट लगाओगे तो कंपनियां हरा देती है। तो दोस्तों बिग या स्मॉल में से कौन सा आना होता है, इसके बारे में हम डिटेलिंग करते हैं। 4 एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं। तो पहले एग्जाम्पल में हम जाते हैं दोस्तों। मान लीजिए पहले एग्जाम्पल में मैंने विंगो 1 मिनट पे हमने देखा। टोटल बेट हज़ारों लाखों लोगों ने 10 करोड़ रुपए का लगाया है। किसी ने स्मॉल पे लगाया है, किसी ने बिग पे लगाया है। और अपना लेवल मेंटेन करते हुए लोगों ने, किसी ने 1 रुपये लगाया, किसी ने 10 रुपये लगाया, किसी ने 50 रुपये लगाया, किसी ने 500 रुपये लगाया, किसी ने 1 लाख लगाया, किसी ने 5 लाख लगाया। ठीक है ना। फिर कंपनी स्मॉल या बिग में से किसको जिताती है। अब कंपनी के पास 1 मिनट विंगो ट्रेड के तौर पे 10 करोड़ आया। अब 10 करोड़ में से दोस्तों मैक्सिमम लोगों ने 7 करोड़ पे लगाया है कि 7 करोड़ आएगा, तो 7 करोड़ पे लोगों ने लगाया है। और बची हुई 10 करोड़ में से 3 करोड़ स्मॉल पे लोगों ने लगाया है दोस्तों। तो यहाँ पे 10 करोड़ कंपनी के पास आया है वो मिनट के लिए। अब मान लीजिए बिग को अगर जिताना होगा तो कंपनी को प्रॉफिट या लॉस होता है, वो देखते हैं। अगर 7 करोड़ को जिताना हो तो कंपनी को उसका डबल देना पड़ेगा लोगों को, यानी 14 करोड़ देना पड़ेगा। 7 का 14 करोड़ देना पड़ेगा। तो कंपनी के पास वो मिनट तो 10 करोड़ ही आया है, तो ऊपर से वो एक्स्ट्रा 4 करोड़ कैसे दे सकती है। तो दोस्तों कंपनी बिग को क्या करेगी, हरा देगी और स्मॉल को जिताएगी। स्मॉल को जिताने में फ़ायदा कंपनी को कैसे है कि 10 करोड़ कंपनी के पास आया है, 3 करोड़ इस पे लगा है। तो कंपनी अगर 3 करोड़ का डबल देगी तो 6 करोड़ देना है, यानी 10 करोड़ सरपास जो यहाँ पे हो रहा है यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो कंपनी यहाँ पे 3 का 6 करोड़ दे देगी और बचा हुआ 4 करोड़ कंपनी का वो मिनट का प्रॉफिट हो गया। तो दोस्तों एग्जाम्पल में हम प्रेडिक्शन करते हैं बिग आएगा कि स्मॉल आएगा। तो हमें ये देखना है कि मैक्सिमम लोग कहाँ पे लगा रहे हैं और वहाँ पे ना लगा के उल्टा साइड यानी कम में लगाना है। अब वो कैसे पता चलता है दोस्तों, जब आप 1 महीना 2 महीना 3 महीना जब प्रेडिक्शन आप देखते हो तो आपको अनुमान हो जाता है कि लोग इसमें लगाएंगे, इसमें लगाएंगे, बिग पे लगाएंगे, बिग पे लगाएंगे। और आप स्मॉल लगाते हो और स्मॉल में भले 1 लाख रुपया क्यों न लगाओ, वो 2 लाख बन के आ जाता है आपको। क्योंकि कंपनी को जो 10 करोड़ का प्रॉफिट है, वो 10 करोड़ के प्रॉफिट 10 करोड़ जो कंपनी के पास आया है उसमें से 14 करोड़ नहीं दे सकती है कंपनी, 4 करोड़ नुकसान नहीं सह सकती है। तो कंपनी 10 करोड़ में से 3 करोड़ का 6 करोड़ करके दे देगी और बचा हुआ 4 करोड़ कंपनी का 1 मिनट का विंगो का ट्रेड का प्रॉफिट हो गया। दोस्तों लाखों करोड़ों रुपए का टर्नओवर रहता है हर मिनट का। अब यहाँ पे दूसरे एग्जांपल में वही सेम एग्जांपल लेते हैं 1 मिनट विंगो का। टोटल बेट यहाँ पे भी 10 करोड़ लोगों ने लगाया है। बिग पे लोगों ने 4 करोड़ लगाया है और स्मॉल पे 6 करोड़ लगाया है। यानी मैक्सिमम लोगों ने जो 10 करोड़ लगाया है उन्होंने सोचा रहेगा कि स्मॉल आएगा, ज़्यादा स्मॉल आने का चांस है, तो स्मॉल पे ज़्यादातर लोगों ने लगाया है। तो दोस्तों अगर 6 करोड़ का डबल देना रहे कंपनी को तो कितना देगी, 12 करोड़। मगर कंपनी के हाथ में तो 10 करोड़ ही है वो मिनट का, तो 12 करोड़ कैसे देगी। तो इसके लिए इसको क्या करेगी, हरा देगी। अब यहाँ पे 4 करोड़ रुपए जो लगा है वो 4 करोड़ को 8 करोड़ तो दे सकती है, क्योंकि कंपनी के पास 10 करोड़ है। तो 8 करोड़ कंपनी दे देगी और इसको बिग को जिता के 8 करोड़ दे के बचा हुआ जो डिफरेंस है, मतलब 10 करोड़ में से 8 करोड़ कंपनी का गया डबल देने पे, 4 का 8 देने में, तो बचा कितना, 2 करोड़ कंपनी का वो मिनट का प्रॉफिट है। विंगो 1 मिनट का उस मिनट का प्रॉफिट है। अब तीसरे एग्जाम्पल में आते दोस्तों। इधर भी 1 मिनट का विंगो और टोटल बेट हज़ारों लाखों रुपए ने 50 100 लाख 2 लाख करके अपना 10 करोड़ रुपए लगाया है। अब 10 करोड़ लगाया है
किसी ने बिग पे लगाया है, किसी ने स्मॉल पे लगाया है, मगर मैक्सिमम लोग सोचे रहेंगे कि स्मॉल आएगा। तो स्मॉल पे ज़्यादातर यानी 10 करोड़ का जो फंडिंग हुआ है, बेट हुआ है, उसमें से 8 करोड़ लोग स्मॉल पे लगाए हैं, 8 करोड़ रुपए स्मॉल पे लगाए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब सीधा सीधा मतलब है कि 8 का अगर डबल देना रहेगा कंपनी को तो 16 करोड़ देना रहेगा, मगर उस मिनट तो कंपनी को 10 करोड़ ही मिला है। तो 10 करोड़ में से वो 16 करोड़ यानी ऊपर से 6 करोड़ कैसे देगी? ठीक है ना। तो इसको क्या करेगी? हरा देगी। प्लस बिग पे जो सबसे कम लोगों ने लगाया है, बिग पे प्रेडिक्शन करके कि भाई बिग आ सकता है, कुछ लोग ही थे उसमें से 2 करोड़ अमाउंट के जो थे, तो उनको कंपनी 2 का 4 करोड़ दे देगी। और बचा हुआ मतलब 10 करोड़ में से 4 करोड़ कंपनी दे दी, तो बचा कितना? 6 करोड़। 6 करोड़ कंपनी को प्रॉफिट, यानी इस केस में बिग जीत गया। ठीक है दोस्तों, अब अगला एग्जाम्पल एक कट टू कट देखते हैं। 1 मिनट का बिंगो ट्रेड फिर से हम लेते हैं। टोटल बेट मान लो लोगों ने 10 करोड़ का यहाँ पे भी लगाया है। अब यहाँ पे कट टू कट मैं बता रहा हूँ कि बिग पे मान लो लोगों ने बिग पे लोगों को लगा कि बिग आएगा, तो उन्होंने 5 करोड़ 51 लाख का बिग पे लगाया, और स्मॉल पे 4 करोड़ 49 लाख का स्मॉल पे लगाया। अब दोस्तों अगर इस केस में अगर हम बिग को जिताते हैं, कंपनियां जो सबसे बड़ा अमाउंट को अगर जिताती है, तो कंपनी के हाथ में तो 10 करोड़ ही आया उस मिनट का। तो कंपनी अगर 5 करोड़ 51 लाख को अगर डबल कर देगी तो 11 करोड़ 2 लाख हो जाता है। तो दोस्तों 10 करोड़ ही कंपनी के पास आया, ऊपर से 1 करोड़ 2 लाख कहाँ से देगी? तो कंपनी सीधा सीधा इसको हरा देगी। और जो स्मॉल पे लोगों ने 4 करोड़ 49 लाख रुपए लगाया है, उनको डबल यानी 9 करोड़ 98 लाख रुपए देके जिता देगी, विन करा देगी। और जो बचा हुआ अमाउंट है यानी 2 करोड़, यानी अगर 9 करोड़ 98 लाख चला गया 10 करोड़ में से, तो बचा कितना? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए वो 1 मिनट का कंपनी का प्रॉफिट है। इस तरीके से दोस्तों 365 दिन। तो दोस्तों ये अगर आपने 4 एग्जाम्पल समझ लिया, तो आप जब भी शुरुआत करेंगे 10 लेवल के हिसाब से आप काम कीजिएगा, आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। और दूसरी बात, जब भी आप काम कीजिएगा, जैसे 1000 रुपये आपने डाला, तो आप उसको 2000, ये लॉटरी सिस्टम नहीं है सर, सिस्टमेटिक सिस्टम है। तो आप उसको 2000 रुपये करने का मत सोचिएगा। आप सिर्फ ये सोचिएगा कि जो भी आपका इनिशियल फंडिंग है, भले वो 1000 हो, 10,000 हो, 50,000 हो या 1 लाख हो, या ऊपर से मेरे बहुत सारे लीडर 7-7 करोड़ रुपए लोग फंडिंग रखते हैं इसमें, तो उनके एवरेज के हिसाब से आप और हम खेलते हैं, तो एवरेज के हिसाब से खेलिएगा। 10 लेवल मिलता है और 10 लेवल में डेफिनेटली विनिंग होती है। अगर आप शुरुआत के 3 महीने के अंदर खेल रहे हो, तो दोस्तों आप सेल्फ ट्रेड ना करके हमारी जो मीटिंग रेगुलर होती है, प्रेडिक्शन मीटिंग, उसमें आके आप अपना ट्रेड लगाइएगा। और 2-3 महीने जाते जाते आपको मोटा मोटा समझ में आ जाता है कि लोग मतलब आपको प्रेडिक्शन, आपको मतलब आपका माइंडसेट, अनकॉन्शियस माइंडसेट में चीज़ें बैठनी शुरू हो जाती है कि मैक्सिमम लोग किस पे लगाएंगे तो मैं उल्टा लगाऊं और मैं जीत जाऊं। तो यही गेम है दोस्तों, ये जुआ नहीं है। 10 लेवल मेंटेन करके खेलते रहिए और डेली का टारगेट 2 से 3% का लीजिए। इससे छोटा मोटा जो खर्चा है आपका घर चलाने तक का, वो हो जाएगा। मगर अगर आपको बहुत अमीर बनना है, पैसा कमाना है, तो वो नेटवर्क से ही पॉसिबल है सर दोस्तों, ये ट्रेडिंग से पॉसिबल नहीं है। ट्रेडिंग से सिर्फ आपको सर्वाइवल मिल जाएगा। जैसे 1 लाख का फंड आपने डाला है, तो 1 से 2 हज़ार रुपये का सोच सकते हो डेली का, तो यानी महीने का 50 से 60 हज़ार। अगर वही उसी जगह पे आपने 10,000 का फंड डाला है, तो 200 से 300 रुपये डेली का सोच सकते हो बनाने का, यानी 5 से 6 हज़ार रुपये। तो इसी हिसाब से काम होता है। थैंक यू। आशा करता हूँ आपको बिग या स्मॉल का फंडा समझ में आ गया रहेगा कि कंपनियां बिग या स्मॉल पे
कंपनी या सिस्टम, कंपनी का सिस्टम कैसे बिग या स्मॉल को जिताता है। धन्यवाद।